पूरा परिवार अभी शहर में दाखिल ही हुआ था कि उन्हें गलतफहमी हो गई कि बीच वाली उंगली दिखाना लोगों का अभिवादन करने का स्थानीय तरीका है। ठीक उसी समय एक माफिया गैंग वहाँ से गुजर रहा था। बिना कुछ कहे उसने अपनी बंदूक निकाली और इन पर तान दी। पिता ने सोचा कि यह भी अभिवादन का कोई नया तरीका होगा। उन्होंने भी तुरंत अपनी लंबी बंदूक निकाली और उस गैंग पर वापस तान दिया। यह देखकर माफिया गैंग पूरी तरह से घबरा गई। उसने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने को कहा। कुछ देर बाद परिवार एक तेल कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आलीशान विला में पहुंचा। अंदर जाते ही अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गए और खुशी से झूमते हुए उन्होंने अभी अभी अपने नए घर की प्रशंसा करना शुरू ही किया था। तभी उसी समय एक बैंक सुपरवाइजर कुछ काम से वहाँ आई। उसने खिड़की से झांक कर देखना चाहा कि क्या मकान मालिक अंदर है। तभी उसने देखा कि कुछ लोग चुपचाप अंदर घूम रहे हैं। उसे लगा कि विला में डकैती हो रही है। घबराकर उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। उसने बताया कि कुछ हथियारबंद लुटेरों ने विला पर कब्जा कर लिया है और उनके पास खतरनाक हथियार है। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने पूरे विला को चारों ओर से घेर लिया। परिवार को बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अचानक दरवाजे से एक स्मोक ग्रेनेड अंदर फेंका गया। जेनी को लगा कि यह कोई मजाक है। उसने ग्रेनेड को लात मारकर बाहर फेंक दिया। कुछ ही देर में पुलिस खुद धुएं से खांसने लगी। अंत में पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वे डरे हुए और उलझन में थे, लेकिन उन्होंने अपनी तस्वीर दी कागजी कार्रवाई के लिए और शांति से खड़े रहे। जांच के बाद सच्चाई सामने आई। पता चला कि वे वास्तव में विला के असली मालिक थे। यह सुनकर बैंक मैनेजर डर के मारे लगभग बेहोश हो गया। वह उस आदमी के पास माफी मांगने दौड़ा। उसने वादा किया कि वह अपने कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होने देगा। लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने सुपरवाइजर की सतर्कता की प्रशंसा की। अंत में बैंक मैनेजर ने उस आदमी को वहीं रहने के लिए मना लिया। अब परिवार अपने नए और आलीशान जीवन को जीने के लिए तैयार था।